मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा फैसला दे दिया है। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई। यूपीएस के तहत 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिल पाएगा। 10 साल सर्विस करने वाले को 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों की सेवा के दौरान अगर मौत हो जाती है तो उनकी पत्नियों को 60% पेंशन दी जाएगी। यूपीएस स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो पाएगी और इससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को सीधे सीधे फायदा पहुंचेगा। वंदे भारत में यात्रा करने वालों का स्लीपर कोच में सफर करने का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। इस साल के आखिर तक पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो सकती है। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जीएम यूसुफ राव ने बताया कि 20 सितंबर को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बेंगलुरु के प्लांट पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चेन्नई के लिए रवाना होगी, जिसके बाद 20 दिनों तक इसकी फाइनल टेस्टिंग होगी। करीब 2 महीने तक हाई स्पीड टेस्ट से गुजरने के बाद दिसंबर 2024 में चलने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। बिहार में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे आपको। बिहार के सरकारी स्कूल्स में भी अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। स्कूल्स में बर्थ सर्टिफिकेट बनने से बच्चों को आसानी से जन्म प्रमाण पत्र मिल पाएगा और नीतीश सरकार ने सरकारी स्कूल्स में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने को लेकर स्कूल्स को आदेश भी जारी कर दिया। इसके बाद सारे स्कूल्स में शिक्षकों में अभिभावकों से जरूरी जानकारी लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल से प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये कागजात प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा किए जाएंगे, जहां से बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए कई रीजन के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड कर दिए हैं। आपको बता दें, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या, रोल नंबर या नाम के साथ साथ अपनी जन्मतिथि की जानकारी भी देनी होगी। वहीं एसएससी सीजीएल परीक्षा 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी और इसके लिए बाकी रीजन के उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने राष्ट्रीय बैंक में 4,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाल दी। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए निकाली गई भर्तियों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 28 अगस्त तक कर दी गई। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले 30 साल तक के उम्मीदवार प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए आवेदन कर पाएंगे और इस भर्ती के लिए प्रीलिम्स एग्जाम 19 और 20 अक्टूबर को होने वाले और एग्जाम क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को 30 नवंबर को मेंस एग्जाम देना होगा।